जिसके अधरों पर कभी कोई बद्दुआ नहीं होती, वह माँ ही होती है जो हमसे कभी खपा नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे करें, क्लास 12 जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम से रिलेटेड है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कहानी और नाटक की परिभाषा यानी कहानी किसे कहते हैं, नाटक किसे कहते हैं की बात करेंगे। साथ ही कहानी के कौन कौन से तत्व होते हैं, नाटक के तत्व क्या हैं, नाटक एवं कहानी में क्या समानता होती है और नाटक एवं कहानी में क्या अंतर होता है, कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे करना चाहिए या कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे किया जाता है, ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, समझने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये सारे टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इन पर आधारित 2 अंक का भी प्रश्न आ सकता है इनसे रिलेटेड और 3 अंक का भी प्रश्न आ सकता है। इसलिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण। अब बात करते हैं दोस्तों परिभाषा की। सबसे पहले बात करते हैं कहानी की। कहानी क्या होती है, कहानी किसे कहते हैं, कहानी की परिभाषा क्या है। तो कहानी ऐसी गद्यात्मक रचना है जो जीवन की किसी एक घटना या विशेष पक्ष का मार्मिक, भावनात्मक और कलात्मक वर्णन करती है। यानी कहानी में जीवन की किसी एक घटना को मार्मिक, भावनात्मक एवं कलात्मक रूप से उजागर किया जाता है, पाठक या श्रोता के समक्ष रखा जाता है। नाटक नट शब्द से बना है और नट शब्द का अर्थ होता है दोस्तों अभिनय करना, एक्टिंग करना। नाटक गद्य का वह कथात्मक रूप है जिसे अभिनय, संगीत, नृत्य, संवाद आदि के माध्यम से रंगमंच पर अभिनीत किया जाता है, उसे नाटक कहते हैं। रंगमंच यानी स्टेज पर, अभिनीत यानी प्ले किया जाता है, अभिनय किया जाता है, एक्टिंग की जाती है। तो यह थी दोस्तों कहानी और नाटक की परिभाषा। अब बात करते हैं दोस्तों कहानी के तत्व क्या हैं, कहानी के कौन कौन से तत्व होते हैं। तो सबसे पहला तत्व कथावस्तु या कथानक, पात्र, संवाद योजना, देश काल और वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, ये 6 तत्व होते हैं कहानी के। कथानक कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है और कहानी का पूरा ताना बाना, पूरा जो ढांचा है वो कथानक पर आधारित होता है। तो कथानक कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है। द्वंद्व, पात्रों के बीच जो बातें होती हैं, जो संघर्ष होता है, जो लड़ाई झगड़ा होता है, जिसके द्वारा कहानी आगे बढ़ती है, उसे द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व कहानी को आगे बढ़ाता है, आगे ले जाता है। उद्देश्य, जिसे चरमोत्कर्ष भी कहा जाता है। उद्देश्य, हर कहानी का अपना उद्देश्य होता है। प्रत्येक कहानी से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है, उसे ही उसका उद्देश्य या चरमोत्कर्ष कहा जाता है। जैसे नमक का दरोगा कहानी की बात करें तो नमक का दरोगा कहानी का जो उद्देश्य, सीख, शिक्षा या चरमोत्कर्ष क्या है, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, धर्म पर अडिग रहने की बात बंशीधर के माध्यम से, दरोगा बंशीधर के माध्यम से लेखक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा यह संदेश दिया गया नमक का दरोगा कहानी में। तो हर कहानी का अपना उद्देश्य होता है जिसे हम उसका चरमोत्कर्ष भी कहते हैं। हर कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, शिक्षा मिलती है। तो ये जो 6 तत्व हैं कहानी के होते हैं, इनके बारे में डिटेल से जानकारी यदि आप चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो आप कहानी की रचना प्रक्रिया वाला वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नाटक के तत्व। तो जो 6 तत्व कहानी होते हैं वह 6 के 6 सेम नाटक में भी होते हैं। कहानी को पढ़ा या सुना जाता है, इसके साथ साथ नाटक को पढ़ने सुनने के अलावा देखा भी जाता है। तो नाटक में कुछ तत्व और ऐड हो जाते हैं। बाकी जो 6 तत्व हैं कथावस्तु, पात्र, संवाद, देश काल और वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, ये कहानी और नाटक में सेम होते हैं। अभिनय, रंगमंच, ध्वनि, संगीत, प्रकाश व्यवस्था और श्रृंगार या वीर रस में से कोई एक प्रमुख रस होता है, प्रधान रस होता है। ये जो तत्व हैं नाटक में और ऐड हो जाते हैं। तो इस तरह से 6 तत्व ये हो गए और आपका अभिनय, रंगमंच, ध्वनि, संगीत, प्रकाश व्यवस्था, वीर या श्रृंगार रस में से कोई एक प्रधान रस, ये जो तत्व है वो नाटक में और जुड़ जाते हैं। तो यह है नाटक के तत्व। यदि इनके बारे में डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो नाटक की रचना प्रक्रिया वाला वीडियो आप देख सकते हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों, नाटक एवं कहानी में क्या समानता होती है। तो कथा वस्तु या कथानक, नाटक और कहानी दोनों में ही एक कहानी होती है। पात्र, दोनों में पात्र होते हैं और पात्रों के बीच में द्वंद्व होता है, जो द्वंद्व नाटक या कहानी को आगे ले जाता है, आगे बढ़ाता है। संवाद, दोनों में ही संवाद होते हैं। देश काल और वातावरण यानी परिवेश होता है। भाषा शैली, उद्देश्य यानी चरमोत्कर्ष होता है। कहानी और नाटक दोनों में ही उद्देश्य होता है। जैसे नाटक की बात करें, महाभारत नाटक की बात करें, सीरियल की बात करें, तो महाभारत नाटक का क्या उद्देश्य है, क्या सीख मिलती है, यानी हमें किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, किसी का हक नहीं दबाना चाहिए। यदि किसी का हक छीनेंगे, हक दबाएंगे तो क्या होगा, महाभारत जैसा अंजाम होगा, जो अच्छी बात नहीं है। तो कहानी की तरह नाटक का भी अपना उद्देश्य होता है, चरमोत्कर्ष होता है, शिक्षा मिलती है, समाज को संदेश जाता है। तो यह नाटक एवं कहानी में समानता थी दोस्तों। अब बात करते हैं नाटक एवं कहानी में क्या अंतर होता है। तो कहानी श्रव्य काव्य के अंतर्गत आती है। श्रव्य यानी ऐसा काव्य, ऐसा साहित्य जिसका आनंद सुनकर या पढ़कर लिया जाता है। तो कहानी श्रव्य काव्य में आती है। नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। दृश्य काव्य ऐसा काव्य जिसका आनंद देखकर लिया जाता है। तो नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। कहानी कहीं पढ़ी या सुनी जाती है, जबकि नाटक का मंच पर अभिनय किया जाता है। नाटक में मंच सज्जा, संगीत, प्रकाश व्यवस्था होती है, जबकि कहानी के लिए ये सब आवश्यक नहीं है। कहानी का संबंध लेखक और पाठक से होता है या श्रोता से होता है, जबकि नाटक का संबंध लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक और श्रोता इत्यादि से होता है। यानी नाटक में लेखक और पाठक या श्रोता के अलावा निर्देशक और दर्शक भी होते हैं। नाटक को मंच पर अभिनय होते हुए, प्ले होते हुए देखा भी जाता है और डायरेक्टर भी होता है। डायरेक्टर है निर्देशक, जो पात्रों को गाइड करता है, कैसे एक्टिंग करनी है, कैसे डायलॉग बोलना है। तो इस तरह से नाटक एवं कहानी में यह अंतर था दोस्तों। अब बात करते हैं कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे किया जाता है, या कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना होगा, कहानी की कथा वस्तु का समय और स्थान के आधार पर विभाजन, यानी कहानी के कथानक या कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर उसका विभाजन करना होगा। कहानी की घटनाओं के आधार पर दृश्यों का निर्माण, यानी कहानी में जो घटनाएं आई हैं उन घटनाओं के आधार पर दृश्य रचना करनी होगी, दृश्य निर्माण करना होगा, सीन क्रिएट करने होंगे। कहानी में घटित घटनाओं के आधार पर क्या करना होगा, दृश्य निर्माण यानी सीन क्रिएट करने होंगे। उसके बाद दृश्य के क्रमिक विकास हेतु संवाद निर्माण, दृश्य को आगे बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए क्या करना होगा, संवादों की रचना करनी होगी, डायलॉग लिखने होंगे। और डायलॉग कैसे होने चाहिए, संवाद कैसे होने चाहिए, संवाद छोटे, प्रभावशाली और बोलचाल की भाषा में होने चाहिए। यानी जिस डायलॉग को, जिस संवाद को हर कोई सुन करके समझ ले, हर किसी की समझ में आ जाए, आम जनता की भाषा में, जनभाषा में होने चाहिए, बोलचाल की भाषा में डायलॉग होने चाहिए। और डायलॉग कहानी से मेल खाने चाहिए। कथा वस्तु से संबंधित वातावरण व्यवस्था, यानी जैसी कथा वस्तु है, जैसी स्क्रिप्ट है, उसके मुताबिक वातावरण क्रिएट करना होगा, वातावरण दिखाना होगा। मंच सज्जा, ध्वनि व्यवस्था, संगीत और प्रकाश की उचित व्यवस्था करनी होगी। पात्रों द्वारा संवाद एवं परिवेश अनुकूल अभिनय, यानी पात्रों के द्वारा संवाद और परिवेश के अनुकूल अभिनय करना होगा। ऐसा पात्रों के द्वारा ऐसा अभिनय किया जाना चाहिए, जीवंत अभिनय किया जाना चाहिए, जो कि दर्शक के दिल को छुए, दिल को छू जाए। ऐसी एक्टिंग करनी होगी पात्रों को संवाद और परिवेश के अनुकूल, घटना के अनुकूल, स्थिति के अनुकूल, क्योंकि पात्रों की एक्टिंग ही, पात्रों का अभिनय ही नाटक को लोकप्रिय बनाता है, नाटक को मीनिंगफुल बनाता है, सार्थक बनाता है।
तो इस तरह से दोस्तों हम कहानी का नाट्य रूपांतरण कर सकते हैं। तो यह थी कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे करना चाहिए या कैसे किया जाता है, कहानी की परिभाषा, नाटक की परिभाषा, कहानी और नाटक में क्या अंतर होता है, क्या समानता होती है, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आपके लिए उपयोगी साबित होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक।